जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत पर। केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मकसद कोरोना काल में अर्थव्यवस्था जो पीछे गई है उसको पटरी पर लाना और जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको फिर से रोजगार से जोड़ने की बात है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, लोकल के प्रति वोकल होना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट करना। जिन लोगों की नौकरियां चली गई कोविड में, उन लोगों को फिर से नौकरी में कैसे जोड़ा जा सके, इसके लिए क्या इंसेंटिव हो सकता है, उनके ईपीएफ के बारे में कैसे बात होगी, जो निवेशक हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, जो छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग हैं इस तरह के लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। आत्मनिर्भर भारत में कुल मिलाकर के जो चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स पे, कुछ बिंदु पर थोड़ा मुख्तसर हम अपने दर्शकों को बताएं, उसके पहले हम अपने विशेषज्ञों से परिचय करा दें। हमारे साथ हैं प्रोफेसर आरपीपी सिंह, जो कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं और उससे ज़्यादा जाने माने अर्थशास्त्री हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे साथ है बीके सिन्हा, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में कोऑर्डिनेटर है बैंकिंग व्यवस्था से। आपका भी स्वागत है। जोहार, नमस्कार। और हमारे साथ हैं रविकांत त्रिपाठी जी, जो पंजाब नेशनल बैंक में सहायक महाप्रबंधक हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। ये आत्मनिर्भर भारत जो है उसके बारे में एक गेस्ट और आने वाली हैं, अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, उनका परिचय उनके आने के बाद मैं कराऊंगा। खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर में लाभ को बढ़ावा देने के लिए 36,000 करोड़ रुपए की बात, हेल्थ केयर समेत 26 छोटे संकटग्रस्त सेक्टर में कैसे ज़्यादा काम हो सके, छोटे उद्योगों को मूलधन पर 1 साल के लिए कर्ज चुकाने की छूट, 1 अक्टूबर से आरंभ इस योजना में कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों की मदद कैसे हो सकती है, कोरोना संक्रमण से उबारने में मौजूदा दौर में नौकरी देने वाली संस्थाओं को भी प्रोत्साहित कैसे करें, क्या है इस पर अभी बीच बीच में हम अपने पॉइंट्स बताते जाएंगे और हम चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले हम बीके सिन्हा जी से कहेंगे, चूँकि बैंकिंग कोऑर्डिनेटर रहे हैं ये, तो उन्हीं से बात करें कि बैंकिंग में के मामले में क्या व्यवस्था है आत्मनिर्भर भारत में। बीके सिन्हा जी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पूरे देश में या पूरी दुनिया में या हमारे राज्य में कोरोना के चलते पूरा हमारा देश का जनसंख्या प्रभावित हुआ है। उसके चलते बहुत सारे लोगों को प्राइवेट सेक्टर में खास करके नौकरी छोड़ना पड़ा और रोजगार में जो थे गरीब लोग यहाँ पर जुड़े हुए वेंडर लोग स्पेशली, तो उससे हाथ धोना पड़ा। पूरे परिवार आफत में आ गया, रोजगार नहीं, आमदनी नहीं, खाने को तरस गया लोग। तो जो वेंडर लोग जो था, तो भारत सरकार के द्वारा बैंक पर कुछ स्कीम इस तरह का लागू किया कि अधिकतर लोग बैंक से जुड़े और अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाने में वो कामयाबी हासिल कर सके। और वो व्यवसाय से, तो उसमें मुख्य रूप से जो जोड़ा गया, उसमें स्ट्रीट वेंडर को सबसे पहले कवर किया गया। जैसा हम लोग सभी लोग जानते हैं, पूरे देश में या फिर हमारे राज्य में, शहरों में खास करके वेंडरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा जनसंख्या हमारा प्रभावित है। और ये जो कोविड के चलते जो लॉकडाउन वगैरह का रहा, तो उसके कारण हम उन लोग का व्यवसाय काफ़ी प्रभावित हुआ। व्यवसाय माने एक तरह से बंद हो गया, खाने के लिए लोग तरस गए। तो उसमें जो भारत सरकार का हमारा आत्मनिर्भर में स्ट्रीट वेंडर को सबसे पहले टारगेट किया गया। स्ट्रीट वेंडर मतलब उसको फिर से पूंजी देना, पूंजी सब तो बर्बाद हो गया था, तो फिर से पूंजी देने के लिए उन लोग मैंने भारत सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया। तो उसमें प्लान किया गया कि 10,000 रुपया तक छोटे छोटे रोजगार करने वाला, जो पान दुकान है या जूता पॉलिश वाला या जो भी छोटा छोटा वेंडर में लोग जो है, तो उसको 10,000 रुपया तक बैंक के द्वारा ऋण का स्कीम बनाया गया और टारगेट करके पूरे देश में इसको लागू किया। हमारा झारखंड इसमें अग्रणी रहा है। अभी झारखंड का पोजीशन पूरे हिंदुस्तान में 5वां चल रहा है। माने बहुत बढ़िया पोजीशन है, माने ऋण देने में और रोजगार को बढ़ाने में। दूसरा एक स्कीम दिया गया, बहुत सारे लोग रोजगार कर जो रहे थे वो बैंक से जो लाभान्वित पहले से थे,
तो उनका भी रोजगार प्रभावित हो गया। तो बैंक में वो ऋण अदायगी नहीं कर पा रहे थे, तो उसके चलते उनका अकाउंट खराब हो गया, एनपीए जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या किया गया, एक प्रोग्राम किया गया बैंकों के द्वारा कि उनका जो जिसका अकाउंट पहले ठीक चल उस रहा बीके सिन्हा जी, हम लोग आते हैं फिर उस पर। पहले वेंडर और रोजगार वाले मामले पर बात कर लें। जी जी प्रतिकांत त्रिपाठी जी जो मंडल प्रमुख हैं उनसे बात करते हैं हम अच्छा लोग। अच्छा। तो ये जो वेंडर्स हैं, बैंकों तक इनकी पहले पहुंच बहुत कम थी, जा ही नहीं पाते थे। अभी क्या स्थिति है कुल मिलाकर के, अगर आप अपना अनुभव शेयर करें हम लोगों के साथ, और ये स्कीम क्या है, कैसे वो आपके पास आए? इसलिए कि हमारे जो दर्शक देखेंगे उसमें वेंडर भी हो सकते हैं, तो हो सकता है आपको अप्रोच करना चाहें। तो ये जैसा बताया जाए इस पर डिटेल। इसमें सबसे बढ़िया जो सरकार ने काम किया है, जो आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है, स्कीम है लेकिन जो लाभार्थी है वो बैंक तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी, गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया स्कीम इसको किया है कि एक गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है। उस पोर्टल में आप अपना डिटेल्स डालिए, रिस्पेक्टिव जो आपका लोकल बॉडीज़ है उनके पास पूरा डिटेल्स पहुंच जाएगा और सब्सिक्वेंटली पोर्टल को बैंक भी एक्सेस कर पाएगा। उसमें लाभार्थी का मोबाइल नंबर है और जो बैंक जो है डायरेक्ट लाभार्थी से संपर्क करेगा। ऑनलाइन ही अप्रूवल है, उसमें डॉक्यूमेंट मिनिमम है और इंस्टेंट बेनिफिट है। और एक और इसमें जो अच्छी चीज़ हमको दिखी, जो प्राइम मिनिस्टर का डिजिटल इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें बैंक ने हमारे ये कोशिश किया है कि जितने भी हमारे लाभार्थी हैं उनको सबको क्यूआर कोड भी सब्सिक्वेंटली प्रोवाइड कर दिया जाए। कई जगह जैसे हम यहाँ पे रांची में भी देखे हैं, रांची में जैसे आपका सेंट जेवियर के आसपास एक लंबा सा स्ट्रीट वेंडर का है काफ़ी क्लस्टर, सब जगह तो कांके रोड में भर गया। मैंने कोरोना के बाद हाँ। तो कोई रोड नहीं बचा जिसका फुटपाथ उन लोगों का कब्जा नहीं हो। और ये यंग जनरेशन जो है वो टैक्स सेवी है, वेंडर भी टैक्स सेवी हो जाए, इसके लिए उसको हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। साथ के साथ डिजिटल इंडिया के मार्फत भी उसको क्यूआर कोड देके कि सो दैट कि इस कोरोना काल में उसको जो कैश ट्रांजैक्शन हाथ से नहीं छूना पड़े, क्यूआर कोड के थ्रू उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगा, उसके खाते में चला जाएगा, बैंक का रीपेमेंट भी इंश्योर हो जाएगा, डिजिटल इंडिया का पर्पस भी सर्व हो जाएगा। और इस कोविड पीरियड में जो सबसे सोसाइटी का सबसे निचला तबका है, स्ट्रीट वेंडर है, उसको इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ भी हो जाएगा, सो दैट कि वो अपना जो ट्रैक से उतर गया है उसका बिजनेस, उसको लाइन पे ला। इसको थोड़ा सा इनके पास आरपीपी सिंह के पास आने के पहले थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। उसको थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं कि जो वेंडर की अपनी एसोसिएशन है जी, वहाँ के लोगों को अगर जानकारी हो कि इस तरह का स्कीम है तो वो अपने लोगों को बता सकते हैं। एक वेंडर्स जो है कम पढ़े लिखे लोग ही हैं आम तौर पर, और डिजिटल दुनिया से नौजवान पीढ़ी तो उसमें स्मार्ट वो करने लगी है, जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसमें बहुत कम लोग हैं कि उस तरह से करें, और बैंक उनकी मदद करेगा ये उनकी कल्पना से बाहर है। इसलिए जो लोग आसपास में लोन देते हैं ज़्यादा ब्याज पर, उन लोगों से 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, वो स्कीम को जाने। इसके लिए जो बैंकिंग सिस्टम है जिसमें कि कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा चुके हैं बीके सिन्हा जी, उनको बताया जाए। जब हम जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जानते हैं, तब तो हम अपने हक के लिए बात करते हैं, तब तो हम कोर्ट जाते हैं, तब तो हम पढ़ाई के लिए बात करते हैं कि ये है आरटीआई है, इस पर बात करते हैं। तो ये बैंक की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था है क्या कि जिसमें कि उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, अवेयर किया जाए, जानकारी दिया जाए और अप्रोच करने के लिए कहा जाए कि आप आइए? सर मैं इसमें ऐड करूंगा कि इस स्कीम के तहत जो आपका लोकल बॉडीज में वेंडर रजिस्टर्ड है, नगर निगम, नगर पालिका या नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति जो है, जी वो डायरेक्ट वेंडर को कांटेक्ट करके उनका डिटेल्स लेके पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सब्सिक्वेंटली, और पीएम स्ट्रीट वेंडर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पहली शर्त यही है कि इट शुड बी रजिस्टर्ड विद लोकल बॉडीज। तो उनके पास चूंकि डाटा है, ऑथेंटिक डाटा है, वो ऑनलाइन अप्लाई करके पोर्टल बैंकर के लिए भी एक्सेसिबल है और आपका लोकल बॉडी के लिए भी एक्सेसिबल है। बैंकर जो बेनिफिशरीज हैं उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, सिर्फ एक बार बैंक में आना है, सिंगल टाइम डॉक्यूमेंट होना और नेक्स्ट डे पैसा उसके खाते में चला जाए। जैसे ये मान लिया जाए कि रांची के मामले में कुछ वेंडर्स को सरकार ने दुकान बना के दिए जी,
लेकिन जितने वेंडर को दिए उसके 4 गुना, कोरोना काल में 100 गुना फुटपाथों पर भर गए। जी जी। उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं अनरजिस्टर्ड हैं, उनको पता भी नहीं कहाँ रजिस्टर्ड, क्या शिक्षा एकदम सही है। तो उन लोगों को अप्रोच करें, मैंने बैंक के माध्यम से कोऑर्डिनेशन की भूमिका, जी जी, या जो स्थानीय निकाय है, जी जी, नगर निकाय, जी जी, वो अपनी तरफ से उनको बताएं कि ये योजना है, वो सारा कुछ करें। तो ये कुछ व्यवस्था दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कुछ हो सकता है क्या? आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें तो बेहतर हो। एक्चुअली अभी तक जो भी बातें हो रही है और मेन मुद्दा था वो था आत्मनिर्भर भारत। जी। ये आत्मनिर्भर भारत एक ऐसी चीज़ है जो केवल कोरोना काल के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी, किसी भी देश के लिए वो जो आत्मनिर्भरता है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और हम एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि इसके चलते जो अभी टेम्प्रोरी लोगों को कोविड के दौरान जो कष्ट हुआ उसमें टेम्प्रोरी रिलीफ मिलेंगे। और अगर बहुत गहराई से जाएंगे ऐसे तो आपके जीएम साहब यहाँ पर हैं, जो सच्चाई है, क्योंकि देखिए पहला चीज इन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड वेंडर है आपके यहाँ, हम नहीं समझते 10% से ज़्यादा वेंडर आपके रजिस्टर्ड है, 90% वेंडर रजिस्टर्ड नहीं है, जो ठेला लगाता है कहीं कुछ करता है और दरअसल उसी को वास्तव में पैसे की जरूरत है। जो आप रजिस्टर्ड वेंडर कर रहे हैं उनके लिए 10,000 रुपया का महत्व इतना कम है कि आप दो या मत दो, उससे उसके स्थिति पर कोई फर्क, लेकिन दूसरे वाले को पड़ सकता है। हाँ, दूसरे वाले को पड़ेगा क्योंकि उसके लिए 10,000 एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। लेकिन जिनकी बात आप, जैसे आपने कहा कि वेंडर को मार्केट बना के दे दिया गया, वो वेंडर केवल दुकान दूसरे को लगा दिया 50,000 में या 1 लाख रुपया, फिर अपना लेके बैठ गया। अभी आप देखिएगा कि आप जिन वेंडर की बात कर रहे हैं, किसी के पास संपत्ति जो है, जैसे कंबल ये भी बेच रहा है, जाड़े का मौसम आ गया, उसके बाद लाख रुपया से कम का कंबल नहीं होता है। तो हम नहीं समझते हैं कि ये 10,000 कोई बहुत बड़े मायने रखेगा। दूसरी चीज इसका निगेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि हम थोड़ा स्पष्ट बोलते हैं और आप उस व्यवस्था में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अनभिज्ञ होंगे। एक छोटी सी बात मैंने अति की जो मैं महसूस किया हूँ, मैं किसान हूँ, केसीसी कार्ड आया कि किसानों के लिए भाई जाएगा, वो पैसा वहां से निकाल के आएगा। सच्चाई ये है, मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूं, उसका गवाह कहीं भी दे सकता हूं कि वो एजेंट बन गए और वहां से ले जा, चलो तुमको केसीसी कार्ड बनवा दे रहे हैं, इतना पैसा तुम्हारा लगेगा। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने कोशिश किया कि डायरेक्ट ये करिए, इतना ज्यादा क्वेरी हुआ कि वो अंत में बोले कि नहीं, उसके थ्रू जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर वेरिफिकेशन कम होगा, कागजें कम लगेंगे, और आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो इतना ज्यादा आपको इफ बट्स हो जाएगा कि या तो आप 10,000 के लिए तो आप नहीं कीजिएगा उतना, उसको आप छोड़ दीजिएगा। तो ऐसे चूंकि आप लोग प्रबंधक के स्तर पर बैठे हुए हैं, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इसमें लूपहोल्स कहाँ कहाँ पर है, किस तरह की व्यवस्था चल रही है? क्योंकि अभी जो हो रहा, आप करेंगे लोकल बॉडी से रजिस्टर्ड है, लोकल बॉडी वाले करते, अभी क्या हो, एजेंट घूम रहे हैं जो कि चलो तुमको हम 10,000 रुपया दिलवा देंगे, 2,000 तुमको हमको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था रहेगी तो इससे दो चीजें हैं, एक तो कि आपके पैसा लौटेगा नहीं, अंत में गवर्नमेंट को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा कि उनके कहने पर आप लोन दे रहे हैं, और जिस मकसद से हम लोन दे रहे हैं वो आपका वास्तव में पूरा नहीं होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम थोड़ा सा एक मिनट एक बात चल कर रहे, क्योंकि मैंने उस स्तर पर बैठे हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि कोई भी अगर प्रोग्राम चलता है तो पोस्ट इवेल्युएशन उसका नहीं होता। बिल्कुल। अगर आपने कर्ज दिया, क्या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिन लोगों को मैंने कर्ज दिया उसकी स्थिति के बारे में हम जरा इवेल्युएशन करवाएं कि वास्तव में उसकी स्थिति हमारे कर्ज देने के पहले जो थी और आज है, क्या उसमें कुछ सुधार हुआ है कि नहीं? क्योंकि जिसको आप सोशल ऑडिटिंग करते हैं, तो ये चूंकि आप उस स्तर पर है, आप कर सकते हैं, आप इनिशिएटिव लेके कर सकते हैं कि आप एक मैंडेटरी बना दीजिए कि भाई जितना होगा उसके 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, और वो जो एजेंसी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, वो नहीं होगी जो कर्ज देने में इन्वॉल्व थे। तो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा सर उसमें 2-3 चीजें हम इनपुट दे रहे हैं सिर्फ। मैंने अपने स्कूली लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, नौकरी के लाइफ में भी देखा कि जो ये वित्त रहित क्या कौन कंपनी सब करती थी, लोन देती थी, तो उसका आदमी पहुंच जाता था साहब को कि 5 रुपया तुम्हारा आज का है चुकाने का, 5 रुपया तुम दो। बाद में वो डूब गया सब, इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं, चीट फंड वाला। चीट फंड वाला। हम ये कह रहे हैं कि बैंक
के साथ, जैसे कि केसीसी वगैरह जो शुरू किया उसमें अभी पैसा देने की बात है तो लेकर के जाता है, उसमें कुछ कमीशन बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, बैंक क्या बोलते हैं, बैंक मित्र बोलते हैं, बैंकिंग मित्र। तो वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके वेंडर्स को जोड़ करके ये कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या, ताकि उसको जो कमीशन है वो बैंक से फिक्स है, वो अपना मिलता रहे, और वो चूंकि जानता है तो जानकारी दे सके और वेंडर्स को रजिस्टर्ड करा सके। ये हम लोग इस तरह की मतलब जो जिसे हम लोग बिजनेस करस्पॉन्डेंट बोलते हैं, जो गांव में भी बैंक और बेनिफिशियरीज के बीच में एक लिंक का काम करता है। तो या जो बीसी हैं वो आपका शहरी स्तर पे भी हैं। शहरी स्तर पे अब जो आपका सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट खुला हुआ है, वहाँ से भी हम लोग इन चीज़ों को एकत्र कर रहे हैं। तो वहाँ से क्या इनपुट है, मैंने कितने लोगों को वो प्रोत्साहित कर पाते हैं और कितने लोग भेज पाते हैं, उनको लोन मिला और उससे उसका रोजगार खड़ा हुआ? क्या कि आप जो पैसा देते हैं तो वापस भी चाहते हैं, जी 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 जी, विथ इंटरेस्ट चाहते हैं, और चाहते हैं कि 10,000 वाला कल 20,000 के लिए अप्रोच करें, कल 1 लाख के लिए अप्रोच करें। जी, थोड़ा सा अनुभव बताएं। हाँ, वहाँ से इतना अपेक्षाकृत नहीं आ रहे हैं एप्लीकेशन, जो फैक्ट है, और उसको हमें स्वीकार करने में कोई तकलीफ भी नहीं है ना, सच्चाई है सर, वही हम लोग। हाँ। अब एक साथ सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि हम भी इस सिर्फ डिस्टेंटली जुड़े रहे हैं। जी जी। एक चीज जो आप लोग के यहाँ हो रहा है, जी जी, अभी आप एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, राइट। आप LIC का पॉलिसी बेच रहे हैं, यस, आप लोन अलग पॉलिसी बेच रहे हैं। जी जी। उसमें आपने क्या किया कि आपके जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, जी जी, आप उनको टारगेट देते हैं, इंसेंटिव देते हैं। जी जी, और एट द सेम टाइम दे आर केप्ट लाइबल फॉर दैट, कि कोई गलत आदमी को न मिल जाए। जी जी, क्योंकि जो आपका वो मित्र होता है वो कल चला जाएगा आपके बैंक को छोड़ करके, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा लालच आपसे नहीं है। लेकिन आपका जो रेगुलर एम्प्लॉय है, और उसको अगर इंसेंटिव देंगे, इतना केसेस तुमको करोगे तो इतना पॉइंट तुमको मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, तो वो जब करेगा, तो चूंकि वो आपके बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अगर करेगा तो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा अच्छे लोगों को आप तक पहुंचाएगा, नीडी लोगों को पहुंचाएगा। क्योंकि उस पर जनरली होता है कि ठीक, अगर तुम्हारा बैड अकाउंट होगा तो तुम्हारे से शो आउट हो जाएगा, तो ये उसके ऊपर एक लाइबिलिटी रहेगी कि अगर हमारा अकाउंट बैड अकाउंट हो गया तो हमारे ऊपर फिर शोकॉज हो सकता है, हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, मेमो मिलेगा, आई विल हैव टू एक्सप्लेन इट। तो सर ये कैसी चीजें हैं जो आप उस पद पर हैं सर, जैसे होता है कि कहीं पर हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लागू कर सकते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। और आप तो ज्यादा मैंने चूंकि उसी में है, उस व्यवस्था में है, तो सारे लूप होल सर आप जानते हैं, ऐसा किया जा सकता है। केसीसी के बारे में थोड़ा, हाँ जी सर, जैसे केसीसी का भी एक आत्मनिर्भर भारत में केसीसी सैचुरेशन करने के लिए भी एक तो बहुत बड़ा टारगेट ये भी रखा गया है। जी जी, तो हम भी मैनेजर रह चुके हैं, जी जी LDM रह चुके हैं, तो बैंकिंग से व्यवस्था, आप तो स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, तो केसीसी को हम बहुत नज़दीक से देखते हैं। जी। तो उसमें एक्चुअली लोअर लेवल में, ग्राउंड लेवल में जो मैनेजर का जो ड्यूटी है, तो उसको अपने डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सब जो जैसे आप वही बोले चीज ना, कर रहे ये हैं सब सर। चीज जी, धंधा जी। जो चलता है, जी। तो वो धंधा तो ग्राउंड लेवल में वो तो वही से बनाया हुआ चलता चीज है, है, वही तो चीज कर रहे उसको हैं रोकने के लिए मैनेजर अगर चाहेगा तो रुक जाएगा, कुछ नहीं है। वही तो बोले वो सर। जैसे हम समूचा गांव को एडॉप्ट कर लिए, समूचा गांव को लोन दे दिए। हम एक जी, जी। उदाहरण हम 1 मिनट के लिए सर देते हैं। मेरा गिरिडीह में पोस्टिंग था, हम 2 गांव सेलेक्ट किए थे, तो डीसी को हम जाके बोले कि सर हमको इस गांव में 100% केसीसी देना है। तो उसको गांव में हमको डीसी बोले कि चलिए कल ही चलते हैं उस गांव में। गए, गांव में गए, एसडीओ गया, डीडीसी गया, बीडीओ गया, सीओ गया, सभी लोग गया, और उस गांव में निर्देश दे गया सीओ लोग को कि इसको सर्टिफिकेट, लैंड सर्टिफिकेट एगो देना पड़ता है, तो दीजिए। तो उसमें कहाँ इस तरह का घूसखोरी या धंधा वाला चीज? नहीं सर, आपने एक प्रैक्टिस किया जी, लेकिन ऑनेस्टली सर, आप ऑनेस्टली नहीं कि आपको जानकारी नहीं तो एक होगी, गांव ऑनेस्टली बताइए कि ऐसे कितने % लोग हैं लेकिन जो इस वो तरह का अप्रोच देखिए, करते हैं। देश का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में तो ना वो देश चीज- नहीं सर, ऐसी कोई बात अच्छा, नहीं। हम सर, लोग हम जहाँ आते पर हैं, हमारे साथ नए मेहमान हैं, नए मेहमान का परिचय कराते हैं। हमारे साथ कोकब साकिर हैं, जो एडवोकेट भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो हम लोग फिर बात करेंगे। अभी हम लोग बात करें आत्मनिर्भर भारत पर, आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम्स है उस पर बात कर रहे हैं। आप बैंकर हैं दोनों लोग और आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो इस पर बात कर रहे हैं। हाँ सिन्हा साहब, आप कुछ बता रहे थे आगे। वही केसीसी को हाँ। हम बोल रहे थे। तो इस प्रकार अगर बैंक नहीं, अगर इस तरह का आत्मनिर्भर सिस्टम- भारत बनाने की जो बात है, वो आत्मनिर्भर तो तब बनेगा जबकि हमको स्कीम के बारे में पता होगा, हम आपको अप्रोच करेंगे और आप हमको हैंडल करेंगे। जी, जी। बीच में जैसे ही कोई तीसरा आएगा जिसका स्थायित्व नहीं है, उससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। नगर निकाय की यह भूमिका नहीं है कि वेंडर को प्रमोट करे,
उसकी कोई भूमिका नहीं है, उस पर ये लाद दिया गया कि आप उसको प्रमोट करिए। बैंकिंग का काम है कि बैंकर्स जो हैं वो लोन देते हैं, ऐसे लोन जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आए, ज़्यादा से ज़्यादा वो है, बड़ा पार्टी सब आए। अब इसमें एक नई चीज़ आई जिसमें छोटे पार्टी को खोजना है। स्टाफ आपने दिया नहीं, इसी बीच में करना है, हैंड नहीं बढ़ाए, इसी बीच में करना है। इस बीच में करने के लिए बात तभी हो सकती है जबकि सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेट करें। इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं जो प्रमोट कराना चाहती हैं वो सब कोऑर्डिनेट करें, तभी ना बात बनेगी। जो सिंह साहब एक मिनट से वही करना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात आ रही है और जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किया, हम नहीं समझते कि इसका आत्मनिर्भर भारत में कोई बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि ये केवल एक रिलीफ दे रहा है, एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिलीफ दे रहा है कि काफी इनके ऊपर बंदी के दौरान इनकी आर्थिक स्थिति कितना बढ़ जाता है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है सर, जहां तक हम जो शब्द है आत्मनिर्भर का मतलब वहां तो हम चले जाएंगे, हाँ, इम्पोर्ट न करें। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो हम विदेशों से सामान मंगा रहे हैं, जैसे अभी चाइना से हम तो स्कीम पर बात कर रहे हैं, अभी उस पर नहीं बात करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है, वित्त मंत्री ने जो कहा है, उसमें स्कीम्स पर बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर योजना दोनों भारत का मतलब वही हुआ सर कि जैसे मान लीजिए स्टार्टअप है जी, आप जिस चीज की आपके यहाँ डिमांड है लेकिन आपके देश में नहीं बनता, तो उसको लागू करने के लिए 2-3 चीजें हैं। जस्ट अभी जैसे किट्स जो है, जितना मेडिकल किट्स है कोविड का, भारत ने बनाना शुरू किया ना भाई। सर वही चीज मैं कह रहा था कि आप पहले तो एक देख लो कि क्या क्या चीज कहाँ हमारा एक जरूरत है, जो कि हम इंपोर्ट करके उसको पूरा करते हैं, और लगभग मैक्सिमम देशों के साथ हमारा जो व्यापार है वो घाटे में चल रहा है। यानी हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट सर ज्यादा करते हैं। तो अभी यही बात आया कि हम बहुत दिनों तक दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ इतनी पोटेंशियलिटी है कि हम खुद से उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो सर उत्पादन करने के लिए और चीजों के अलावा, जैसे संसाधन है वो तो अलग चीज है, रॉ मटेरियल्स है, मेन 2 चीजें हैं, एक सर वित्त है और दूसरा श्रम संसाधन है, टेक्नोलॉजी है। तो वित्त जो है वो सर जो बैंक का भी रोल है कि कैसे हम प्रोजेक्ट का एनालिसिस करके कि ये प्रोजेक्ट सही है, ये गलत का, कि आपका पैसा है वो भी डूबे नहीं, तो उसका सही वैल्यूएशन हो कि अगर प्रोजेक्ट सही है तो हमें कोई लिमिट नहीं हो, वहां तक हम इसको लोन दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी अति करना, इंपोर्ट करना, वो सर आपका फॉरेन मिनिस्ट्री कर सकती है। सिस्टम तो बहुत बढ़िया बताया रतिकांत जी ने। इन्होंने कहा कि नगर निकाय भेजेंगे और मिनिमम कागजात पर हम दूसरे दिन पैसा देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हम, आपने यही बताया ना, वो हमारे यहाँ अप्रोच करे। ये एक बार सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए आना होगा, सिंगल सिग्नेचर। थोड़ा सा ये नए मेहमान के साथ थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो कोविड में आपने देखा होगा, कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई बड़े पैमाने पर, खास करके प्राइवेट से लेकर सरकार में जो कॉन्ट्रेक्चुअल थे उन लोगों की भी। बहुत सारे लोग जो नौकरी करते थे महानगरों में, वो आकर के ठेला लगाने लगे, ठेला से, इसलिए कि परिवार का कोई उपाय नहीं है, लौट भी गए वैसी स्थिति में। उसमें सबसे खराब स्थिति महिलाओं की रही, सबसे ज़्यादा भूखे महिलाओं को रहना पड़ा, इसलिए कि महिलाएं तो बच्चे खा लें, पति खा लें, ससुर खा लें, सास खा लें, उसके बाद जो बचेगा खाएंगे। तो अभी जो कंसेप्ट है ये आत्मनिर्भर भारत का, उसमें आपको क्या लगता है कैसे इस योजना को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो सके? देखिए, सरकार ने एक योजना बनाई है और ये कोविड के चलते ही जो हालात रहे हैं कंट्री के, उनको देखते हुए जो किसान और जो मजदूर परेशान हुए हैं और जो उद्योग लोगों के छोटे मोटे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो सब जैसे डिस्टर्ब हुए हैं, उन सब को देखते हुए सरकार ने योजना बनाई है। 20 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, 130 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा इसका। तो मुझे लगता है कि इसको हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो भी हमारे हालात रहे हैं, जो भी परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं इस कोविड के टाइम पर, लोग जितना बेघर हुए हैं, जितना मज़दूर परेशान हुए हैं, उन सबको से पार लगने के लिए अगर हम इस योजना से जुड़ते हैं और तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। छोटे छोटे उद्योग बहुत तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारी कंट्री है, जो हमारी कंट्री की इस वक्त सिचुएशन है, जितनी हमारी इकनॉमी ख़राब हो रही है, जितना हम लोग परेशान हो रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 मई को ये प्रोजेक्ट उन्होंने 2020 में सिर्फ देश की स्थिति को देखते हुए ये योजनाएं शुरू करी, जिससे 130 करोड़ लोग जो हैं भारतीय, उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधर सकती है। तो हमें इसका लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और इससे लाभान्वित होना चाहिए। रतिकांत जी, एक चीज़ जो है जी
झारखंड में बहुत सारे ऐसे नेग्लेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिसका कि जी महानगरों में बैठे रहने वाले लोग जी कमाल का उपयोग कर रहे हैं और लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। जैसे कि महानगरों में जैसे ही प्लेट्स प्लास्टिक वाले कागज वाले बंद हुए, जी पत्ते के प्लेट वो जो लीक नहीं करें, जिससे रिसाव नहीं हो, उस तरह के प्लेट का डिमांड बढ़ा। तो कमल के पत्ते से लेकर के सखुआ के पत्ते तक सबका इस्तेमाल, और ट्रक के ट्रक यहाँ से जा रहे हैं। सही बात। तो हम ये कह रहे हैं कि बैंक्स इस तरह के लोगों को टारगेट करके, जो लोग ये काम कर आ रहे हैं, कि और लोगों को इन्वॉल्व करो। एक उसी के साथ दूसरा आपके लिए भी है, उसी के साथ दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, हेचरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, जिसको कि बाजार दे पाना, ब्रांडिंग कर पाना और उसमें मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि उसके पास कोई इस तरह का हुनर सीखा नहीं। उसने शुरू किया, बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को कोऑर्डिनेट किया जाए, तो बैंक्स इस तरह के लोगों को कोऑर्डिनेट करके जोड़ने, जैसे कौशल विकास की बड़ी सारी योजनाएं चली, बहुत सारे ट्रेनिंग दिए गए, लेकिन आप यहाँ से 6,000 रुपये में बंगलोर में नौकरी दीजिएगा तो नहीं जाएगा कोई, जाएगा तो वहाँ से भाग के चला आएगा जो भाग के चला आया। लोकल वोकल की जब बात होती है तो लोकल वोकल में इन सब चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। कैसे, आपको क्या लगता है कैसे किया जाना चाहिए, कैसे लोग आपको अप्रोच, यानी बैंक्स को अप्रोच करें? इसमें सर जो अभी हम लोग बात किए यहाँ पे पैन IIT करके अपने रांची में ही है और बड़ी अच्छी संस्था लगी, वहाँ पे उनका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बैंक का PNB कौशल ऋण योजना करके भी है, जिसमें हम लोग 1.5 लाख तक का लोन देते हैं, जिसमें आपका नर्सिंग का है या आपका छोटे मोटे जो भी आप स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें कवर की जाती हैं। तो इसमें हम लोग पैन IIT के साथ में एक हम लोग MOU साइन करने वाले हैं जी। तो उस MOU का ये बेनिफिट रहेगा कि जब भी स्टूडेंट, उनके जो 6-7 से वेरियस लोकेशन पे सेंटर्स हैं, वो जब भी वहाँ एडमिशन के लिए आएगा तो चूँकि सारा डॉक्यूमेंट उनके पास है, वो सारा डॉक्यूमेंट प्रिकोर करके सीधे बैंक को भेज देंगे। बेनिफिशरीज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, सारी चीज़ें उनके पास हैं, बैंक उसको प्रोसेस करके लोन दे देगा। और सिस्टम भी उनका बहुत बढ़िया है कि लोन देने के बाद जो अकाउंट बैंक में रहेगा वो फर्दर जहाँ प्लेसमेंट होगा, सैलरी अकाउंट वही रहेगा जो बैंक में ऑलरेडी था। तो बैंक को एक सुरक्षा ये हो गई कि हमारा लोन जो है रीपेमेंट उसका टाइमली हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट की ओर से उसमें कुछ सब्सिडी भी है, तो सब्सिडी लिंक्ड अकाउंट भी वही रहेगा जो बैंक में ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है। तो बैंक को सिर्फ अपने फंड की सिक्योरिटी हो गई, और जो अपना स्किल डेवलपमेंट वाला इंस्टीट्यूशन है उसको ये हो गया कि एक ही पॉइंट पे हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको वहीं का वहीं लोन अप्रूव हो जाएगा। दूसरा फिर एक हम लोग और कोशिश किए हैं यहाँ पे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है वीवर्स का, जो झारखंड कोऑपरेटिव सोसाइटी ये इरबा के पास में है, तो उनके चेयरमैन से हम मिले, अभी 2 दिन पहले की ही बात है। तो वो पूछा हमने उनको कि वीवर का पोजीशन भी तो सबसे निचला तबका जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। तो बोले कि सर हम आपको बेनिफिशरीज जो अच्छी सोसाइटी काम कर रही हैं वहाँ पे जो वीवर्स हैं उनका हम लिस्ट दे देते हैं। हमने कहा आप एक साथ हमें क्लस्टर हम फाइनेंसिंग कर देंगे, आप 10-15 वीवर को दे दीजिए, उनका असेसमेंट करके हम एक बार में कर देंगे, सो दैट कि उनको भी ये नहीं लगे कि एक को हमने किया 2 को किया, हम वहीं पे जाएंगे 10 को दे देंगे। और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और आई थिंक विद इन 1 और 2 मंथ वे हम करीब 6 से 7 सोसाइटीज़ कवर करके बेनिफिशरीज को हम लोग करेंगे। तो वी आर वर्किंग, लेकिन बात वही है कि जब हमें फील्ड से जब इनपुट आता है तो फिर हम लोग और अच्छे से सोच पाते हैं। नहीं, उसमें थोड़ा सा हम ये करके आपकी तरफ आ रहे हैं। एक तो ये कि चूँकि कोविड में भी हमारा दूरदर्शन चलता ही रहा, जिस तरह की जो भी संस्थाएं हैं, तो आते थे प्रोग्राम के लिए, तो कुछ लोग जो जूता सिलाई का काम करते हैं, जो चाय पिलाते थे, उन लोगों की दशा बहुत ख़राब थी, तो चुपके चुपके चाय पिलाते थे। उनको अगर 5,000-10,000 रुपये इनपुट मिल जाता, सहायता मिल जाती, तो वो अपना थोड़ा बढ़ाते, थोड़ा चप्पल का फीता नया खरीदते, थोड़ा सोल नया खरीदते, कुछ जूता बनाने लगते। इस तरह के लोगों को कोऑर्डिनेट किया जाए। वीवर्स वाले में सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति है झारखंड में कि अब आने वाले दिनों में वीवर्स मिलेंगे नहीं, इसलिए कि नई पीढ़ी अपनाने के लिए तैयार नहीं है। जी। उसमें उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है।
उस हुनर को बचाए रखने के लिए, उस हुनर को प्रमोट करके और बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि महानगरों में उसको क्या बोलते हैं, कथरी जिसको बोलते हैं, गुदरी बोलते हैं, कथरी बोलते हैं, उसको क्या नया कुछ नाम दिया है उन लोगों ने, हिंदी नाम हम मिस कर रहे हैं, उस तरह के प्रयोग कर रहे हैं और उसको महंगे कीमत में बेच रहे हैं। बड़े घरों में लोग ले जा करके दीवार पर टांगते हैं और दिखाते हैं कि भाई हम गुदरी लेकर के आए हैं। जैसे आजकल फटा पैंट पहनना स्टेटस सिंबल है, 5,000 का फटा पैंट पहन करके नहीं। हम ये कह रहे कि इस तरह से कि लोगों को जोड़ा जाए जो ये सचमुच में नीडी हैं, और उसमें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो है आपकी भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते कि आपके मैनेजर्स उनको मॉनिटर करते रहें। 5 गुट ले आए क्या, आज 10 लेकर के आए क्या, अरे यार कुछ करो, 5-10 लेकर के आओ, तुमको भी कुछ फायदा होगा, उसका भी कुछ फायदा हो जाएगा, देखो ऐसे करो। इस तरह की नगर निकाय जो बताया ना, बहुत सारी चीजें लाद दी गई हैं, जो लाद दी गई है वो मन से कोई करता नहीं है, चलो किसी ढंग से निभा देना है, तो निभाने से बात तो बनेगी नहीं। जी एक्चुअली सर, जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा, इनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं सर। बिल्कुल, ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर है, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं है, और ये जो हम लोग लेकर चलिए पूरे समाज का है। तो इसका सबसे पहला ये होना चाहिए कि आज बल्कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के भी कोई अगर आते तो हम लोग को ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, बुलाएंगे अगली बार बुलाएंगे। क्योंकि देखिए ये जो वर्क है ना, आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेनिंग देना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ बहुत तो 2 चीजें हैं सर, एक प्रोडक्शन और दूसरा होता है उसकी मार्केटिंग। जैसे यहाँ बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपका चाईबासा वगैरह के जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से कीमती प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर थोक के भाव ले जाता है और बाहर उसको प्रोसेस करके वो बेचता है। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को पूरे झारखंड के या पूरे जहाँ हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो ये पहले देखना होगा कि कहाँ पर किस चीज का प्रोडक्शन संभव है, उनका नो हाउ भी उनके पास है, क्योंकि वो एरिया विशेष में क्या होता है कि जिस चीज का उत्पादन होता है तो उनकी जानकारी भी उनके पास है, उनका अपना टेक्नोलॉजी है, तो उनको कैसे प्रोसेसिंग करें ताकि वो उत्पादन करें। और फिर उनका मार्केटिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट हो जो केवल उनको कहे कि आपको मार्केटिंग के लिए चिंता नहीं करनी होगी, आप उत्पादन कर दो, मार्केटिंग हम करेंगे, मार्केटिंग की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा एक मिनट प्लीज, 1 मिनट। हम ये कहना चाहते हैं बैंक ये काम नहीं कर सकते, बैंकों के बस का नहीं है, इसलिए कि हैंड नहीं वहाँ पर। हम ये कह रहे हैं कि बैंक की जो भूमिका है बैंकर वही सर मैं कह रहा हूं, नगर निकाय की जो भूमिका है नगर निकाय निभाए। जो इस तरह के गैर सरकारी संगठन, तीनों में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन का जिम्मा कौन ले सकता है? इन्होंने एक एग्जांपल दिया IIT पैन वाली बात की, तो मैंने कहा कि ये किस तरह से इनका MOU हो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ कि वो जिसको रिकमेंड कर, प्रोजेक्ट अप्रूवल उनकी होगी, इनको कुछ नहीं देखना है, प्रोजेक्ट अप्रूवल उनकी होगी, जैसे ही उनका रिकमेंडेशन आएगा। माफ करिएगा, हमारा बहुत खराब अनुभव रहा है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में। GM हुआ करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, है ना, वो आता है 10,000 एप्लीकेशन, उसमें से छटाता है तो होता है 500, बैंक में जाता तो मिलता है 5 को। देखिए सर, इसलिए कि पूरी प्रक्रिया ही वहाँ जटिल है। प्रश्न ये है ना कि हम इसी हम ये नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया में जैसे कि ऋतिकांत जी ने कहा कि जो कौशल विकास का सर्टिफिकेट लेके आते हैं उनके साथ हम जुड़ाव कर रहे हैं, हम उनको 1.5 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हैं, उसके लिए कोई हमको कोलेटरल नहीं चाहिए, कोई परेशानी का नहीं है। तो वो वहां तक कैसे पहुंचे? तो जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, जैसे कौशल विकास के ट्रेनिंग कराने वाले जो लोग हैं उनको बुलाया जाए, उनके साथ बात की जाए, यहां भी बात हो, बाहर में भी बात हो, है ना, तब हमको लगता है कि बात बनेगी। अकेले कोई भी बैंकर उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कर सके, कोई नगर निकाय। वो समाज भी अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं हो तब तक विकास नहीं कर सकता। सबसे बड़ी चीज है कि जो इन्होंने अप्रीहेंशन व्यक्त किया एकदम सही है, लेकिन हम समाज के एक अंग हैं और हम ही मिल करके उसको सुधार सकते हैं। अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में आपको गलत अनुभव हुआ है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी वही अनुभव होगा, शिक्षा डिपार्टमेंट लगभग और बैंक में भी वही होगा लगभग। तो यहाँ के लोगों की ये अलग चीजें हैं, वो अलग इशू है, उसको कैसे सुधारा जाए। लेकिन हमको ये करना है कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ही हम अधिक से अधिक फल कैसे दे सकते। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं, हम कौकब जी की तरफ जाएंगे। हम एक बात कह रहे हैं कि मान लीजिए कि स्ट्रीट वेंडर 1000 को हैं, उन 1000 में से कौन क्या करते हैं नहीं करते उनको पता है। कौन सिंघाड़ा बनाता है, कौन चाय बनाता है, कौन जूता सिलाई करता है, कौन फीता बेचता है, कौन क्या करता है नहीं करता है। उनको उस काम को आगे बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये की जरूरत है।
पहले यहाँ से हम स्टार्ट करें। कवरेज तो होना ही चाहिए। तो वो क्योंकि कैसे बहुत ज्यादा पहुंचे, जनसंख्या नहीं हमारा वो देश कैसे का- पहुंचे, वो जाने कैसे। पहला तो ये है कि वो जाने की ये हाँ, स्कीम है कि हाँ, हमको मिल सकता है। सही पहला काम है हमको रजिस्ट्रेशन कराना। जी, रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेवारी कौन लेगा? नगर निकाय लेना चाहिए। नगर निकाय को लेना चाहिए, लेकिन नगर निकाय नहीं ना जानता है। उसको बताना पड़ेगा कि तुम जाओ नगर निगम में, उसको बताना पड़ेगा नगर पालिका में जाओ, वो अधिसूचित क्षेत्र में जाओ। वहाँ तो पहुंच ही नहीं पाता है। आप जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते। दूसरी बात छोड़ के कुछ नगर पालिका ने बड़ा अच्छा काम किया है, हम इसमें ऐड करना चाहेंगे। जैसे हजारीबाग में उन्होंने कैंप बेसिस पे नगर निगम, यही होना चाहिए। हाँ, नगर निगम का ही कर्मचारी वहाँ पे कैंप बेसिस पे जाके किए हैं। जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, सब्सिक्वेंटली उसने पोर्टल में डलवाया है। और हम अप्रिशिएट करेंगे कमिश्नर हजारीबाग को, उन्होंने मेरा डायरेक्ट नंबर लेके मेरे से पूरा फॉलोअप किया कि किसको सैंक्शन हुआ, किसको डिस्बर्समेंट हुआ। आई अप्रिशिएट हर एफर्ट्स। तो वो बात वही है कि व्हाट इज द योर एटीट्यूड। थोड़ा सा से सुनते हैं जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं सर हर जगह, ताकि जितनी भी योजनाएं जो सरकार की हैं और जो भी नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उन सब के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में ये होता है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो ये जितनी भी आत्मनिर्भर योजनाएं हैं, इनके लिए जब ऑनलाइन वेबसाइट होती है तो उसमें भी लिखा है कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उसमें दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत, अपनी परेशानी बता सकते हैं। इसके अलावा भी हर डिस्ट्रिक्ट में लीगल डिस्ट्रिक्ट सेल्स होते हैं, वहाँ पर आपको अगर कोई शिकायत है आप वहाँ पर जाइए। और अगर आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई वकील चाहिए, फ्री सेवा मिलती है। ऐसा नहीं है सर, ये भारत देश है, यहाँ पर एक हाथ बढ़ाता है दूसरा हाथ थामने के लिए तैयार रहता है। ऐसा नहीं है सर, आप हाथ बढ़ाइए दूसरा हाथ थामेगा। आपको बता दें कि इससे बेनिफिट काफ़ी है। ठीक है, हमको ये टैक्स हेवी अगर हम नहीं है तो हमें लगता है कि एक नई मुसीबत है, लेकिन एटलीस्ट मदद उन्हीं लोगों को पहुंच रही है जो वास्तव में इसके हकदार है। बीच वाला जो मीडिएशन था वो इस सिस्टम के आने के बाद मेरी अपनी समझ जो है वो काफ़ी हद तक उसमें कंट्रोल हो गया। बीके सिन्हा जी आगे बढ़ाइए। हाँ, तो मेरा सर वही आत्मनिर्भर भारत के लिए मेरा एक टारगेटेड पॉइंट यही हम इसमें कहना चाहते हैं कि जो गरीब तबका का लोग है किसी भी लेवल में, गांव लेवल में, किसान लेवल में या रोजगार क्षेत्र में, तो उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो उसको सरकार को या बैंक को सबसे पहले टारगेट करके उसको एम्प्लॉयमेंट या रोजगार या पूंजी प्रोवाइड करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, एक तो इसमें जो है वो मस्ट है कि जिनकी नौकरी गई है उनको प्रायोरिटी दी जाए। जी जी जी, जागरूकता वाली जिससे बात अभी हुआ, तो वो जो बता रही थी कि वो कैंप लगा करके प्रचार प्रसार किया, इसमें हर बैंक को भी अपना अपना योजना के लिए जागरूकता अभियान करना चाहिए, हर बैंक को अपना अपना। और गवर्नमेंट से कौशल विकास योजना का यहाँ ट्रेनिंग सेंटर वगैरह है, तो डिफरेंट काइंड्स का जो स्कीम है उसके बारे में वो लोग जानकारी देते हैं। और सर एक चीज़ हम बता रहे हैं, गांव में तो हम जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार का प्रचार बहुत कम है। और वहाँ पर नए नए स्कीम जैसे फूल की खेती, तरह तरह का वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसमें उन लोग को बैंक से सपोर्ट मिलने में थोड़ा कंजूसी हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है उन लोग को कि इस तरह का पूंजी हमको मिलेगा तो हम तरह तरह का खेती करेंगे। वो बड़ा कारण ये है कि वो जानते भी नहीं, जानते नहीं हैं। हाँ, जानते हैं, उसके बाद जब अप्रोच करने जाते हैं अप्रोच नहीं कर पाते हैं। सर एक्चुअली इसी को मैं और आगे ऐड करूं, मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सारे सेक्टर को एड्रेस कर रही है। 2 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने, पर्टिकुलर हमारी बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत करी है। इस अभियान के तहत जो ग्रामीण शाखा हैं वो महीने में कम से कम 2 कैंप करेंगी, जो अर्ध शहरी शाखा है वो महीने में 1 कैंप करेंगी। तो उस हिसाब से हम लोगों का टारगेट ये था कि झारखंड में अप्रॉक्सीमेट हम लोग करीब 60 ब्रांचेस हो जाती हैं सेमी अर्बन और अर्बन मिला के, तो ये था करीब 120-130 हम लोग कवर करेंगे। और अभी मोर देन 75% कवर हो गया है। उसका पर्पस सिर्फ यही है कि जाके फ़ोटो खींचना नहीं है, अगर उनकी कोई फाइनेंशियल नीड है तो वही ऑन द स्पॉट वो एप्लीकेशन दें। मतलब जब हम लोग वहाँ पे ग्राम संपर्क अभियान कर रहे हैं तो हम लोग पूरे बैंक के एप्लीकेशन, बाकी चीज़ें, आपका SMS रजिस्ट्रेशन है, आधार इनेबल करवाना है, पूरी टीम के साथ वहाँ पे जा रहे हैं और इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बैंक को रिस्पांस ये आ रहा है कि बैंक का लोन बढ़ रहा है। फार्मर्स के लिए और अपना कृषि क्षेत्र के लोगों के लिए ये है कि बैंक उनके पास चल के आ रहा है, उनको ये फीलिंग आ रही है कम से कम बीज का जो
शुरू में बोले सर, कम से कम उस हद तक उस चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक हद तक इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। और हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि इसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। नहीं, इसमें दो चीज़ हमको, दो पॉइंट अभी दिमाग में सूझ रहा है। एक तो ये कि कौशल विकास की जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ बैंकर्स को भी बुलाया जाए, पर मस्ट किया जाए कि वो जाएं और वहाँ जा कर के क्लास लें और बताएं कि कैसे बैंकिंग अप्रोच करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो शहर में वेंडर्स की बात है, खास करके शहरों में, छोटे शहर में, अधिसूचित क्षेत्र में, उनसे बैंक सीधे संपर्क करें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से कि जा करके देखो, और इस तरह 10 लोगों को टारगेट तुमको दिया जाता है 2 दिन का, 2 दिन में 10 लोगों को लेकर के आओ, और इन लोगों ने 1 महीने में क्या किया ये रिपोर्ट भी दो। चूंकि आप उसको कमीशन देते हैं इसलिए वो आपकी बात सुनेगा। तत्काल ये काम हो सकता है, तत्काल, माने जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसमें तो फिर आपको हैंड चाहिए, फिर उसके लिए फंड चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, वो संभव नहीं है। लेकिन आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कौकब जी ने कहा कि 1 हाथ बढ़ाया 2 हाथ थामने के लिए तैयार है, हम ये कहा कि हमारे पास हाथ है थामने के लिए ना, वो हाथ बढ़ा, इसके लिए हमको जाने की जरूरत है। वहाँ अगर हम अप्रोच करें तो हमको लगता है कि बात बनने लगेगी। इसलिए कि हम जो भी प्रचार प्रसार माध्यम है, अखबार, टीवी, रेडियो, उससे ज़्यादा जब आप काम करना शुरू करेंगे तो ऐसे ही प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा, लोग अपने अप्रोच करने लगेगा। क्या कौकब जी? जी सही फरमाया। एक चीज और आ रही है। देखिए अभी जो बात आ रही है ना, जैसे जिनकी नौकरी चली गई, आप इस इशू पर चल रहे थे, बट फिर सब मैं वही कहूँगा इच्छा शक्ति की कमी। क्योंकि जब ये कोविड के दौरान बाहर से जो लोग आ रहे थे तो आपको याद होगा पोर्टल खुला था, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना पोर्टल खोली थी, जिनके वो पूरा अपना डिटेल, तो दे हैव ऑल द रिकॉर्ड्स। ऐसा नहीं है कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरी चीज है कि वहां से जो आए वो उस समय शायद किसी डिबेट में आपसे मेरी बात भी हुई थी कि हमको कैटेगराइज करना था कि जो लौट के आए हैं जिनकी नौकरियां गई हो किस कैटेगरी के, क्योंकि एक मान ले कि वो लेस चलाता है, एम्प्लॉयमेंट खोजना है, उसी या तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के दीजिए, जैसे वो लेस चलाता था तो आप उसको लेथ मशीन बैठाने के लिए आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास है, डाटा है सर। अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर था, बहुत से ड्राइवर वहां से छोड़ करके आ गए, तो उनको आप कोई गाड़ी फाइनेंस कर दे सकते हैं, अपनी टैक्सी, अपने बॉम्बे में नहीं टैक्सी चलाएगा, अपने घर में टैक्सी चलाएगा। कोई मैकेनिक था, कोई प्लम्बर था, तो इस तरह के अलग अलग लोग थे। तो उनकी जो जरूरतें हैं, हमें वेंडर तो सर केवल जो कि मार्केटिंग करते हैं, जो सेल्स पर्सन है, तो एक को हमने टारगेट किया, उसी में हमने कौशल विकास वाले को जोड़ा, आप नया तीसरा जोड़ रहे हैं। वही चीज कर रहे हैं सर कि तो ऐसा नहीं है हम कर नहीं सकते। अगर इच्छा शक्ति हो जाए, गवर्नमेंट के पास सारे आंकड़े मौजूद हैं, अब मंगाने की जरूरत नहीं है, केवल जो डाटा उनके पास आया है उसके विश्लेषण करने की जरूरत है। एक्सपर्ट को बैठा दे और वो स्क्रूटिनाइज कर देंगे कि भाई इस तरह का, उनसे अप्रोच करें डायरेक्ट जा करके कि क्या तुमको किसी मदद की जरूरत है, क्या तुम बिजनेस करना चाहते हो। तो वो बैंक रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, लोकल बॉडीज वाले भी हो सकते हैं। लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, उसमें पूरे स्टेट में गांव-गांव में वो महिलाओं का समूह बना कर बहुत सारा तो है, ट्रेनिंग दे रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बहुत आगे बढ़ा सर झारखंड में। झारखंड में बड़ा इफेक्टिव है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो वहां पर अगर बैंक अप्रोच करके 100% इंश्योर करे उसको पूंजी के लिए, तो भी बहुत बड़ा इफेक्टिव। छोटी छोटी चीजें बैंक, हमारा जो अनुभव है, बैंक्स तो करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन प्लान्ड वे में नहीं करते हैं। वही चीज हम ये कह रहे हैं कि सत्तू की ब्रांडिंग एक व्यवसायी कर लेता है, उनका बढ़िया सत्तू क्यों नहीं ब्रांड हो सकता है, उनका बनाया हुआ बंडी क्यों नहीं ब्रांड हो सकता है। अभी सबसे उनका बनाया हुआ जी आपका आटा चक्की वाले, जैसे अभी मशीन वाले आटा खाते हैं हम लोग, मशीन वाला सत्तू खाते हैं। अभी एक बहुत बढ़िया चल रहा है कि हर कोई चाहता है कि नहीं मशीन का कम यूज हो, तो आपका हाथ वाला जो चक्की है उसको ब्रांडिंग करके आराम से उसको आपको माने काफी, माने ये अगर 30 रुपए केजी है तो 40 रुपए केजी ढेकी वाला चावल और ये फल वाला चावल, बहुत वो हो सकता है, वो बहुत सारा। कौन लोग इसमें, जी आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि अब हम लोग, अभी तक हम लोग बात ये की है कि जो मतलब इंडिविजुअल को हम लोग कैसे हेल्प किए हैं। गवर्नमेंट अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट, पर्टिकुलर एमएसएमई सेक्टर, उसको भी गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है इस पूरे है तो वो हमने छोड़ दिया था बीके सिन्हा साहब के लिए कि वो बताएंगे। तो अभी तक तो हम लोग ये कर रहे थे कि आप अपना बिजनेस खुद करें। सेकंड स्टेज में जब हम लोग आते हैं तो इंडस्ट्री के जो डाउन हुआ या इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन किया, इंडस्ट्री बंद हुई, उसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट गया
उस एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी पैकेज का ऐलान किया और रियल स्पिरिट में इम्प्लीमेंट भी हुआ है। उसमें 2-3 चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे। सबसे पहला तो गवर्नमेंट का जो अच्छा काम है, जो अप्रिसिएबल है, एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज किया है। पहले ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर का दोनों का अलग अलग था। क्लासिफिकेशन होता था आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से। नतीजा उसमें ये होता था कि मान लीजिए हमको माइक्रो में ही रहना है और हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से ऊपर जाते नहीं थे, क्योंकि जो हमें जितने बेनिफिट है हमारे ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट का ये कदम बिल्कुल सराहनीय है और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को एक साथ कर दिया। आपका जो इन्वेस्टमेंट का सीलिंग था वो बढ़ाया, सब्सिक्वेंटली जो टर्नओवर है उसको भी उसके साथ में लिंक किया। तो एमएसएमई का जो दायरा था वो आज की डेट में काफ़ी व्यापक हो गया। व्यापक होने से क्या है कि जो गवर्नमेंट की ओर से रिलीफ है, जो रिलैक्सेशन है, एक बड़े सेक्टर को मिलने लगा। एक तो गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया। दूसरा जो किया है, इंडस्ट्री अगर 2 महीना 3 महीना बंद रही तो उसको ट्रैक पे लाना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। इकोनॉमी को एक बार अगर पटरी से उतर जाए तो इसको बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट ने बोला कि इमीडिएट हम लोग किए हैं कोशिश कि जो एक तो मार्च से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। अगर मान लीजिए 29 फरवरी तक 60 दिन तक अगर मान लीजिए उसका ओवर ड्यू रहा है, तो जो उसका आउटस्टैंडिंग रहा उसका 20% हम लोग इमीडिएट रिलीफ दे दिए। इट इज़ कॉल्ड GECL, गवर्नमेंट गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट गारंटी स्कीम। हाँ, इसमें इंडिविजुअल्स को भी कवरेज पहले ये था कि सिर्फ इसमें फर्म होगी, कंपनीज होगी। नहीं, हम इसको कंक्लूडिंग के ऊपर पहुंच रहे हैं कि झारखंड के संदर्भ में अगर हम देखें तो झारखंड के संदर्भ में लोग अप्रोच कैसे करें, किस तरह के स्कीम है, उसमें बैंक कोऑर्डिनेटर, दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट आपस में करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं, इस पर हम बात करके अब ख़त्म करेंगे। कौकब जी, एक लाइन में आप अपनी बात बता सकती हैं कि इसको कैसे हम आगे ले जाएं। जो जागरूकता अभियान है उसमें जो गवर्नमेंट की ये स्कीम्स हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, 16 घोषणाएं, वो लोगों को बताई जाए, वो लोगों को बताई जाए, उससे लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि ये स्कीम्स हैं, सरकार ने बनाई हैं, आपका जो भी नुकसान हुआ है, आपका काम बंद हो गया है या किसान लोगों को बीज चाहिए, खाद चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, पैसा उनको मिल सकता है, वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो उन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, लोग जाने, लोगों को बताया जाए, लोग जानेंगे और फिर उसके बाद लोग उन स्कीम्स का फायदा उठाएंगे और फिर अगर कोई शिकायत हो तो फिर वहां पर दर्ज कराई जाए। सर, हम लोगों की अप्रोच ये रही है कि कस्टमर के आने का इंतजार नहीं करना। इस जो पैंडेमिक है, हम लोगों ने हमने पेंडेमिक के पहले देखा है कि हमारे यहाँ बैंक वाले आए, बोला कि आपका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है इसलिए आप और लोन ले लीजिए। नहीं, अभी भी सर यही है, अभी भी यही है। हम लोगों ने ये किया कि ब्रांच मैनेजर्स को बोला कि जो नहीं चाहते हैं उनका अंडरटेकिंग लेके मेरे को मेल करिए, मेरे को व्हाट्सएप करिए। बिल्कुल। इट मीन्स कि मैक्सिमम कवरेज करना है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रांच मैनेजर। बिल्कुल। तो उसमें हमने क्या किया कि जितने हमारे एलिजिबल केसेस थे, एलिजिबल केसेस में 95% कवर हो जी। दैट इज द अप्रोच। विकास सिन्हा जी, तो बैंकिंग का सारा जो स्कीम है उसको ग्राउंड लेवल में कवरेज देने के लिए प्रचार प्रसार, मेरा यही सुझाव है कि उसको प्रचार आप IAS लोगों के साथ रहते हैं तो उनको बताइए ना, वो लोग ना पॉलिसी बनाएंगे ज़्यादा बेहतर। तो बैंक में भी रहे हुए हैं तो वो लोग बताइए, तो पॉलिसी बनाएंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ज़्यादा। नहीं सिंह साहब, दरअसल सर इसमें जितने भी विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें बैंकिंग आ गया और सरकार के कई विभाग हैं, जो इंडस्ट्री विभाग, बहुत सारे, ट्राइबल डेवलपमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, ये सारी चीज ये पहले आपस में बैठ करके एक कोऑर्डिनेशन तय करें और जनता तक पहुंचाने के लिए जितने भी स्थानीय निकाय, चाहे पंचायत लेवल पर हो, चाहे वहाँ के जो बुद्धिजीवी हो, उनको थोड़ा सा उनका मदद लिया जाए
ताकि कि लोगों में जागरूकता पैदा हो, समझें। और एक फियर साइकोसिस है, लोगों के मन में डर रहता है कि ऐसा नहीं जाएंगे तो कुछ ठगा जाएंगे, ये है। इस डर को सर उनके मन से निकाला जाए तो हम समझते हैं कि आसानी से लोग अथी कर सकते हैं। एक गुंजाइश बनी है आत्मनिर्भर भारत में, जो बैंकर्स ने भी आपके सामने रखा, देकांत जी ने खास करके बताया कि हम अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए कैंप के माध्यम से और डायरेक्टली भी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के माध्यम से भी। तो यह मौका है कि आपको पूंजी कम से कम ब्याज पर बगैर किसी गारंटी के मिलने जा रही है, और आप लेकर के आप अपना बिजनेस बढ़ाइए, बिजनेस की शुरुआत करिए 10,000 रुपये से, या और भी चाहिए तो और लेकर के 10,000 का उपयोग करिए, फिर 20,000 लीजिए, फिर 50,000 लीजिए, जैसा जैसा वो हो रहा है। लेकिन आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा और निश्चित रूप से बैंकर्स को भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा, सरकार और सरकारी निकाय को भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। बीच बहस में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बिहार।